हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसका सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले बात करता है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है जनगणना के अनुसार। ठीक है, भारत के जनसंख्या वृद्धि दर को कितने प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है उसको कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है। उसको 4 अवस्था में बांटा जाता है, प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था ग और प्रावस्था घ। ठीक है, प्रावस्था क, ख, ग इस प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, 1901 से 1921 तक के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि था उसको रुद्ध अथवा स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला समय बताया गया, क्योंकि इस समय जनसंख्या वृद्धि उतना अच्छा नहीं हो रहा था। कारण क्या था? इसके कई सारे कारण थे, क्योंकि उस समय मृत्यु दर भी कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है, सुविधाओं के अभाव होने के कारण। इसके बाद है भारतीय जनसंख्या वृद्धि के प्रावस्था ख की अवधि। प्रावस्था ख की अवधि पूछ रहा है, तो प्रावस्था ख की अवधि जो है वो 1921 से लेकर के 1951 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के किस प्रावस्था को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रावस्था ग को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है और इसकी जो अवधि है वो 1951 से 1981 तक माना जाता है। ठीक है, प्रावस्था ग के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी। उस समय जनसंख्या वृद्धि दर 2.2% तक पहुँच गया था। समझे? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा 2025 ईस्वी तक भारत की अनुमानित जनसंख्या। देखिए, ये विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा जो है भारत की अनुमानित जनसंख्या 2025 तक बताया गया है कि ये लगभग 135 करोड़ के आसपास होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 करोड़। किशोर वर्ग की जो आयु सीमा है, जनगणना आधारित किशोर वर्ग की जो आयु सीमा है वो होता है 10 से 19 वर्ष। कितना होता है? 10 वर्ष से 19 वर्ष। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे करें 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किशोर वर्ग की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो भारत में किशोर वर्ग की जनसंख्या 20.9% है, जिसमें किशोर यानी लड़कों की जनसंख्या 52.7% और किशोरी यानी लड़कियों की संख्या 47.3% है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के तहत जो है युवा वर्ग की आयु कितनी रखी गई है। तो राष्ट्रीय युवा नीति के तहत जो है युवा वर्ग की आयु 15 से 29 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आगे कहता है 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कुल जनसंख्या का जो है वो 68.8% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं। देखिए, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में कुल 6,40,867 गाँव हैं। कितने गाँव हैं? 6,40,867। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कर रहा है ग्रियर्सन के अनुसार भारत की भाषाएं सर्वेक्षण की अवधि बताएं। देखिए, ग्रियर्सन जो है, जिस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत चल रहा था तो एक बार भाषा को लेकर के सर्वे किया गया था। ठीक है, तो वो सर्वे हुआ था 1903 से 1928 के दौरान। ठीक है, 1903 से 1928 के दौरान हुआ था, जिसमें 179 भाषा और 544 बोलियां थी। ठीक है, भाषा कितने थे? 179 और बोलियां कितनी थी? 544। बोलियां मतलब बोलने का तरीका हो जाता है, समझिए। तो भाषा तो 179 ही था, लेकिन उसको बोलने का तरीका कई जगह अलग अलग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है आधुनिक भारत के संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। यानी अभी के समय में जो भारत की संविधान में भाषा को रखा गया, क्या को भाषा है? टोटल 22 को भाषा को अनुसूचित किया गया है।
और इस अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक बोलचाल वाला भाषा जो है वो है हिंदी। कौन है? हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू समुदाय की जनसंख्या है। देखिए 2011 में जो जनसंख्या हुआ था उसमें पूछ रहा है कि हिंदू जनसंख्या टोटल कितने हैं, तो 79.8% जनसंख्या जो है वो हिंदू जनसंख्या है। जबकि अगर बात करें मुस्लिम समुदाय का तो मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 14.2% है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांश प्रदेश के किन क्षेत्र में वितरित है। देखिए ईसाई जनसंख्या जो है देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। ठीक है, आगे देखिए अधिकांश सिख देश के किन क्षेत्रों में, तो सिख जो है देश के लगभग छोटे क्षेत्रों में ही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जो है वो आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो संख्या है वो अभी बहुत कम है, इसलिए इसे सबसे छोटे धार्मिक समूह कहा जाता है। ठीक है, जैन का प्रमुख स्वकेंद्रण देश में कहाँ देखने को मिलता है, मतलब जैन धर्म के ज़्यादातर लोग कहाँ देश में देखने को मिलता है। ये राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में, गुजरात में और महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय जनसंख्या को कितने वर्ग में बांटा गया है। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय जनसंख्या को जो है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए मुख्य श्रमिक वैसे श्रमिक होते हैं जो प्रत्येक साल कम से कम 6 महीना या 183 दिन कार्य करते हैं या इससे अधिक कार्य करते हैं, तो उसको हम मुख्य श्रमिक कहेंगे। जो व्यक्ति 6 महीना से कम या 183 दिन से कम कार्य करते हैं उसको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, भारत में मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों की अगर प्रतिशत देखें तो कुल मिलाकर के 39.8% है, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 40%। जबकि इसके विपरीत अगर हम अश्रमिकों की संख्या देखें जो काम नहीं करता है तो उसका जो जनसंख्या वो 60% है। कितने प्रतिशत है? 60% है। ठीक है, आगे देखते हैं तो श्रमजीवी जनसंख्या की बात करता है कि गोवा में कितना प्रतिशत श्रमजीवी जनसंख्या, यानी गोवा में जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या कार्य करता है। ठीक है, तो कार्यरत जनसंख्या श्रमजीवी जनसंख्या जो गोवा में वो है 39.6%। याद रखिएगा कि मुख्य श्रमिकों की जो जनसंख्या, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों की जो जनसंख्या है वो 39.8 है और श्रमजीवी जनसंख्या गोवा की वो 39.6 है। इसमें याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर देता है ये। ठीक है, दमन और दीव में श्रमजीवी जनसंख्या है 49.9%। उसके बाद करें कुल श्रमजीवी जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषक है, यानी जितना भी जनसंख्या हमारे देश में है जो कार्यरत हैं उसमें से कितना ऐसा व्यक्ति है, कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य से जुड़े हैं, कृषक हैं। 54.6% ऐसे जनसंख्या है जो कृषि कार्य से जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल श्रमिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या घरेलू उद्योग है। देखिए देश की जितने भी श्रमिक जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या घरेलू उद्योग में कार्य करते हैं। तो देखिए 3.8% श्रमिक जनसंख्या जो है वो घरेलू उद्योग में कार्यरत हैं। समझे, घरेलू उद्योग को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुल श्रमिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत सेवाओं में कार्यरत है। देखिए सेवा सेक्टर में जो है कुल श्रमिक जनसंख्या का 41.6% जनसंख्या सेवा सेक्टर में कार्यरत है। ठीक है, सेवा सेक्टर क्या होता है, तो देखिए जैसे कि कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, प्राथमिक कार्य हो गया। अगर किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो वो द्वितीय क्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे 2011 जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को टोटल 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, कृषक और कृषि मजदूर और घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक के रूप में। ठीक है, आगे कह रहा है महिला श्रमिकों की संख्या किस सेक्टर में अधिक है, यानी ऐसा कौन सा कार्य क्षेत्र है जिसमें महिला का भी योगदान बहुत अच्छा खासा है, तो वो है प्राथमिक सेक्टर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत है। देखिए, देश की जनसंख्या का 54.6% श्रमिक जो है वो प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत है। ओके, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है देश की जनसंख्या का द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या की प्रतिशत बताएं। मतलब पूरे देश की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में कार्य कर रही है, यानी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो वो है 3.8%। कितना है? 3.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में। देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो 41.6% कार्यरत है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय भाषाओं को कितने समूह। भारत की भाषाओं को प्रमुख 4 समूहों में विभाजित किया गया है। कितने समूह में विभाजित किया गया है? 4 समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे विशालतम भाषाई समूह जो है वो है भारतीय आर्य। इसको इंडो आर्य भी कहते हैं। भारतीय आर्य, इसको इंडो आर्य कहते हैं। देश के 73% क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य को जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। मतलब किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए इतना ही था, धन्यवाद।